भाइयों नमस्कार। मेरा नाम हरी सिंह मथारू। मैं दिल्ली नज़दीक गुड़गांव में रहता हूं और हम एक सामाजिक संस्था संत सिपाही विचार मंच चलाते हैं, जिसके अंतर्गत हम सिख गुरुओं और सिख शहीदों की जीवनी व उनके समाज के लिए दिए हुए योगदान के लिए आज 14 नवंबर 2022 है। कल मेरी मुलाकात किसी महाराष्ट्र औरंगाबाद के किसी आरएसएस के कार्यकर्ता से हुई और उन्होंने मुझसे सवाल भी किया और सुझाव भी दिया कि सिख हिंदू ही हैं और उनके गुरु हिंदुओं में से ही निकले हैं, लेकिन उनके पास एक पुस्तक थी जिसका नाम था हम हिंदू नहीं, जिसको सिख पंथ के बहुत ही विद्वान भाई कान सिंह नाभा जी ने लिखा है। पुस्तक मैंने भी पढ़ी है, लेकिन जिस भावना से उन्होंने इस पुस्तक पर टिप्पणी की उसके बारे में कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो हिंदू शब्द भारतीय संस्कृति का शब्द नहीं है और यह आप किसी भी 4 वेद हैं हमारे, रामायण है, भागवत गीता है। अगर हिंदू हमारा शब्द होता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी अपनी पुराणों के अंदर कहीं ना कहीं हिंदू शब्द का उल्लेख जरूर करते। भगवान रामचंद्र जी भी अगर हिंदू होते तो अपने रामायण के अंदर वाल्मीकि जी ने और तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है वहाँ कहीं ना कहीं हिंदू शब्द का जरूर इस्तेमाल करते। भगवान श्री कृष्ण ने खुद गीता का उपदेश दिया, गीता का सार, गीता भागवत गीता मैंने भी पढ़ी, रामायण भी पढ़ी, लेकिन कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं मिला। हिंदू शब्द कहाँ से आया? कहने वालों ने कहा कि ये मुगलों ने दिया और मुगलों को स नाम का उच्चारण करना नहीं आता। यह बहुत ही हास्यप्रद वक्तव्य है। अगर स शब्द नहीं होता तो इस्लाम में स नहीं होता, इस्लाम होता, इस्लाम नहीं होता। मुसलमान सलाम वालेकुम बोलते हैं तो सलाम नहीं होता, हलाम होता। उनके मेरे पास ऐसे 50 उदाहरण हैं जिसमें उनके नाम सब स से हैं और सा का उच्चारण बहुत बढ़िया से करते हैं। मुसलमानों की शरीयत है, हरियत नहीं है। उनका नाम सलाम से सबको अनुमोदन करते हैं, सलाम को हलाम नहीं बोलते। उनके यहाँ सलमान नाम है, सलमान नाम है, सल्तनत बोलते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसमें आप ये बोलो कि उनको स बोलना नहीं आता था, जब सिंधु नदी पार की तो उन्होंने हिंदू बोल दिया। बाकी फिर मुद्दे की बात पर आ जाते हैं कि सिख हिंदुओं में से ही निकले हैं। निकलने को तो दही भी दूध से निकलता है। क्या कोई दही को दूध की जगह इस्तेमाल करता है? और दही का अगर मंथन कर दिया जाए तो दही में से मक्खन निकलता है, और मक्खन को कोई ना तो दही बोलता है ना कोई दूध बोलता है। और अगर मक्खन को गर्म कर दिया जाए तो उसमें से खालिस घी निकलता है, जो कि कम से कम 20-25 किलो दूध हो तो उसमें से मुश्किल से 800 से 1 किलो तक घी ही निकल पाता है। लेकिन घी को कोई मक्खन, दही या दूध नहीं बोलता। और एक बारी दूध में से कोई भी चीज़ दूसरा रूप परिवर्तित जब उसका हो जाता है तो उसको वापस नहीं लेके आया जा सकता। अभी ऐसा कोई विधि नहीं उत्पन्न हुई जिससे हम दही को दूध, मक्खन को दही, घी को मक्खन, दही या दूध बना सकें। अब नहीं बन सकती तो हम ये बोले जी कि घी तो दूध में से ही निकला है,
क्या उसके अंदर दूध के गुण हैं? अगर घी मक्खन से बना है, क्या जो मक्खन काम करता है वो घी काम करेगा? मक्खन दही से निकलता है, तो क्या जो काम दही करता है वो मक्खन कर सकता है? इसी तरह से जो रिफाइंड चीज़ निकल जाती है किसी चीज़ में से, उसको उस नाम से दोबारा से नहीं पुकारा जाता। सब कुछ ज़मीन से उत्पन्न हो रहा है। सब कुछ ज़मीन बोलो तो मिट्टी से पैदा होता है। क्या जो मिट्टी से चीज़ें निकलती हैं, क्या हम उनको मिट्टी बोलते हैं? सोना भी तो मिट्टी में से निकलता है। किसी ने आज तक सोना को मिट्टी बोला है कि सोना तो भी मिट्टी ही है? जितने हीरे जवाहरात हैं सब ज़मीन में से ही, मिट्टी में से ही निकलते हैं। क्या कोई हीरे को मिट्टी बोलता है? लेकिन हीरा बनाने के लिए या सोना बनाने के लिए एक बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह से सिख गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी तक ने एक बहुत कठिन रास्ता चुना, जिसमें से उस समय की भारत की भ्रमित लोगों को एक वह राह दिखाई, एक निराकार परमात्मा का नाम से उन्होंने जो चीज़ रामायण के उत्तरकांड में लिखी हुई है, सुमर सुमर नर उतरे पारा कल युग केवल नाम आधारा, को आज के इस कल युग के अंदर नाम द्वारा पूरी दुनिया को जीतने की विधि बताई। इसलिए जो अपने आप को हिंदू, हालांकि हिंदू कोई शब्द मुझे नहीं मिला, कहते हैं, मैं मान लेता हूँ कि चलो आप सब हिंदू हैं, तो हिंदू के पास अभी अवसर है कि वह कभी उसमें जाग लग जाए तो दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी बन सकता है। और जो परिवर्तित व्यवस्था बन जाती है उसको वापस लेके आने में अभी कोई व्यवधान नहीं है। एक बारी मिट्टी में से हीरा निकल जाए, हीरे को तराश दिया जाए, तो दोबारा हीरे को मिट्टी बनाने का कोई भी विधि विधान नहीं है। इसी तरह से सिख गुरुओं की जो महान परिश्रम, ज्ञान और उन्होंने जो परमात्मा के बताए हुए राह दिखाए हैं, जिसमें किसी तरह का कोई जंत्र मंत्र तंत्र ज्योतिष वास्तु से ऊपर रहकर जीते जागते हैं, वो लोगों को बताया कि सब कुछ परमात्मा द्वारा नियति, परमात्मा के नाम द्वारा ही सब चल रहा है। उसमें ऐसा नहीं है कि आज फलां दिन है तो फलां काम नहीं करना, फलां चीज़ है तो फलां नहीं खाना। सब से सब भ्रम, जितने भ्रम थे सब भ्रमों से सिख मुक्त है। ग्रहण लग गया, लग गया ग्रहण, प्राकृतिक चीज़ है, लग गई। उसके लिए आप लोगों को डराएं, भयभीत करें कि जी ये साढ़ हो गई, ये हो गया, ये मंगल ग्रह हो गया सबके लिए। 700 करोड़ लोग रहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर आज की तारीख में, तो 700 करोड़ के लिए है। किसी एक आदमी को क्यों आप भयभीत करके भ्रमित करते हैं? तो जो लोग ये समझते हैं कि सिख, मुस्लिम, जैन, बुद्ध हिंदुओं में से ही निकले हैं, शायद वे लोग ये नहीं जानते कि जो इन धर्मों को बनाने वाले उनके गुरुओं ने समय के साथ परिवर्तन किया, उसको अपनाना जरूरी है। बौद्ध के समय में बुद्ध ठीक थे, भगवान महावीर के समय में भगवान महावीर ठीक थे, लेकिन आज कल युग में, कल युग के द्वारा, नाम द्वारा कल युग में कैसे आप अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, वह गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी ने समझाया। हिंदुओं का जो चिन्ह है उसकी निशानी जनेऊ व तिलक है। जो हिंदू है उसके लिए तिलक और जनेऊ लगाना, पहनना जरूरी है। लेकिन सिखों के पहले गुरु, संस्थापक गुरु गुरु नानक देव जी ने जनेऊ धारण करने से ब्राह्मण को, पंडित को मना कर दिया कि जनेऊ से
इस कलयुग में उद्धार नहीं हो सकता। और मैं पूरा विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जब कश्मीरी पंडित अनंतपुर साहब में गुरु तेग बहादुर जी के पास आए तो गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश का बलिदान कर दिया जनेऊ और तिलक की रक्षा के लिए। और औरंगजेब देखता ही रह गया, जो समझता था कि हम रोज़ सवा मन जनेऊ उतार कर खाना खाते हैं, अगर हम एक ही तेग बहादुर जी को मुसलमान बना लें तो पूरी दुनिया मुसलमान बन जाएगी, पूरा भारत हिंदू बन जाएगा। लेकिन वह इस अपने झूठ के ऊपर निष्फल हो गया। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी आज भारत के सब नागरिकों को मालूम है कि चिल्ड्रन डे है, परंतु चिल्ड्रन डे बाल दिवस 14 नवंबर से 3 दिन पहले 11 नवंबर सन 1675 भारत की राजधानी दिल्ली में चांदनी चौक स्थित शीशगंज गुरुद्वारे के स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी ने तिलक और जनेऊ के लिए तिलक जनेऊ की रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया, जिसे कि आज किसी भी भारतीय को याद नहीं है। हम चिल्ड्रन डे, क्रिसमस डे मनाने के लिए इस भारत में नहीं जन्मे। भारत के इस तिरंगे झंडे की बुनियाद गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान में छिपी हुई है। जो लोग गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिन 11 नवंबर 1675 याद नहीं रखते, वे लोग भारतीय नहीं हैं। जिस आधार को आप भूल जाएंगे तो उसके बाद आप सिर्फ नुक्ताचीनी करते रहें कि ये इसमें से निकला, उसमें से निकला। लेकिन भैया, जिसने बचाया, जिसने हिंदू धर्म के प्रतीक तिलक जनेऊ की रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया, उनके शहीदी दिवस को भारत में कोई भी संस्था याद नहीं करती, वह भूल गए हैं। उनको अपनी गलती में सुधार लाना चाहिए। मैं प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाना चाहिए। और इस वक्तव्य को ना दोहराएं कि सिख हिंदू ही थे, हिंदुओं में से ही निकले हैं। सोना भी इसी धरती से निकलता है, हीरा भी इसी धरती से निकलता है, लेकिन सोना और हीरा रख दीजिए तो कोई उससे मिट्टी नहीं बोलता है। इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जहाँ जिस धर्म में हैं उस धर्म का पालन कीजिए और किसी दूसरे धर्म को अपने धर्म का हिस्सा बताने से पहले अपने धर्म पर चलिए, आपके गुरुओं द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलिए। सिखों को बताए हुए मार्ग पर सिख चल रहे हैं, आपको उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि हम कोई धर्म दिशा किसी विशेष दिन को नहीं मानते, हम 33 करोड़ देवता नहीं मानते। हमारे लिए केवल और केवल एक ओंकार निराकार परमात्मा का नाम है, जिसके ऊपर हम अपना जीवन चलाते हैं। आपको कोई बुरी बात लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूँ। भूल चूक की क्षमा। नमस्कार।